हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं आप। चौधरी, देखिए कल मैंने आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट बताया था डिटेल में कि कोई भी संख्या 9 से जब डिविजिबल करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है उसे डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल सम से सवालों की कैलकुलेशन को कैसे आसान और कम किया जा सकता है वो मैंने आपको समझाया था। तो मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया, मैंने आपको 3 का बता दिया, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, ये मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी हैं। भाई इसमें अभी तक कोई परेशानी तो नहीं? चलिए, ओके। अच्छा, देखिए ध्यान से सुनिएगा भाई। जैसे मैंने आपके लिए 9 का डिजिटल सम बताया था वैसे 3 के लिए भाई कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा, कोई भी नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल आए। यानी कि डिजिटल सम या तो 0 आ जाए, डिजिटल सम या तो 3 आ जाए, या 6 आ जाए, या 9 आ जाए। भाई कोई भी नंबर 3 से तभी, आपको 3 के लिए डिजिट का सम करने की जरूरत नहीं है। चाहे 3 की बात करें चाहे 9 की बात करें, आप हमेशा डिजिटल सम लगा दीजिए। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, 9712435 भाई मेरे दोस्तों, मेरा सवाल यह है कि क्या ये नंबर 3 से कटता है? क्या ये नंबर 3 से कटता है? तो डिजिटल सम निकालिए। 9, 7, 2, 9, 5, 4, 9 और 6, 3, 9। तो यहां पे डिजिटल सम आया जी 1। यानी कि मेरे दोस्तों अगर डिजिटल सम 1 आ रहा है तो ये नंबर 3 से नहीं कटता। कोई भी नंबर 3 से तभी कटेगा जब डिजिटल सम या तो 3 आ जाए, या 6 आ जाए, या 9 आ जाए। डिजिटल सम या तो 3 आ जाए, या 6 आ जाए, या 9 आ जाए। डिजिटल सम 1 आ रहा है, मतलब 3 से अगर आप इस संख्या को भाग करेंगे तो रिमाइंडर भी 1 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मैंने आपको देके आगे चलता हूं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 6 के लिए कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है दोस्तों। 6 के लिए कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं बनाया गया है मेरे प्यारे भाई। आप 6 को ऐसे ब्रेक करो कि 2 को प्राइम फैक्टर, ऐसी 2 संख्याओं में ब्रेक करो जो आपस में को प्राइम यानी कि सह अभाज्य हो, उनमें कुछ भी कॉमन ना रहे। 6 को आप ब्रेक कर सकते हो 2, 3 या 6 है भाई। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर 2 से भी कट जाए और कोई नंबर 3 से भी कट जाए तो दोस्तों वो नंबर 6 से भी कट जाएगा। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे हर नंबर का डिविजिबिलिटी रूल नहीं बनाया गया। आप जैसे पेपर में सबसे ज्यादा 72 पे सवाल आता है कि 72 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए। 72, तो 72 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। 72 के ऐसे टुकड़े करो जो आपस में कॉमन ना हो। 8 नाम 72, भाई 8 और 9 आपस में कुछ भी कॉमन है? नहीं। 8 और 9 आपस में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देता मेरे दोस्त। अगर कोई नंबर 8 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, 8 का और 9 का दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। अगर कोई नंबर 8 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए तो 72 से भी कट जाएगा। बेटा बताऊंगा अंकिता, इस पे पूरी एक शीट सॉल्व होगी। अरे आपको मेरी बात समझ में? ऐसे मत करने लगना कि सर मैं तो 72 को ऐसे भी लिख सकता हूं 6 गुणा 12 है, इसका मतलब जो नंबर 6 से भी कट जाए 12 से भी कट जाए वो 72 से भी कटेगा। नहीं बेटे, 6 और 12 आपस में को प्राइम नहीं है। 6 और 12 में तो कॉमन 6 आ जा रहा है, कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में। 8 और 9 ही लिखिएगा। अगर कोई नंबर 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तभी वो 72 से कटेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ऐसे ही आप किसी का भी डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हो। जैसे 90, भाई 90 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 90 को आप लिख सकते हो 9 गुणा 10, 9 गुणा 10। इसका मतलब दोस्तों अगर कोई नंबर 9 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए तो 90 से भी कटेगा। बात समझ में आई? तो आप बोलोगे जी सर कोई भी यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। एक बात और रह गई है। हाँ अशोक,
11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल। आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है कि नहीं? एक तो मैंने आपको बता ही रखा है 3-3 का पेयर बना के। बेटा दूसरा तरीका भी है कि आप यहां पे ऑड प्लेसेस का और इवन प्लेसेस का पेयर बना लीजिए। ऑड प्लेसेस का और इवन प्लेसेस का पेयर बना लीजिए। जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं, जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं दोस्तों, उनका जोड़ा बना लीजिए। भाई ऑड प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं, इवन प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं, उनके डिजिट का सम निकालिए। देखिए ये 6 और एक 7, 7 5 12, 12 आ रहा है। ये वो अंक का सम है जो ऑड प्लेस पे लिखे गए, पहले, तीसरे, 5वें स्थान पे। ध्यान सुनिएगा, ये क्या है? इवन प्लेस पे जो आ रहे हैं 6, 4, 10, 2, 12, ये 12 आ रहा है मेरे दोस्त, 12 आ रहा है। आप बोलोगे जी सर, तो भैया ऑड, अगर किसी नंबर में ऑड प्लेस और इवन प्लेस के डिजिट के सम का ये डिफरेंस, इसका डिफरेंस लीजिए। ये डिफरेंस दोस्तों या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। दोस्तों ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो दोस्तों वो नंबर 11 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। जैसे आपको ये पता लगाना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो आप ऑड प्लेस और इवन प्लेस के डिजिट का सम निकाल लो। 7 4 11, 11 9 20, 20 8 28, 28 आ गया। इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालिए दोस्तों, तो आप कहोगे सर 9 5 14, 14 और 3 17, तो 17 आ गया। 17 कितना आ गया? 17 आ गया ना। 9 5 14, 14 3 17, 17 आ गया। तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना आ रहा है? 11। तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस के डिजिट का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। 11 का कोई मल्टीपल, यहां 11 आ रहा है, मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये नंबर क्या कटता है 11 से? 6 2 8, 6 14, 9 30, 6 29। तो ऑड प्लेसेस का सम 29 हो रहा है। इवन प्लेस पे 3 4 7 प्लस 0 प्लस 0 22, 3 प्लस 4 7 हो गया ना। 29 और 7 का डिफरेंस 22 आ रहा है। तो यानी कि डिफरेंस 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी 11 का मल्टीपल होगा। कोई दिक्कत? कुंदन क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हैं? चलिए, तो मैंने आपको सारी कहानी समझा दी है डिविजिबिलिटी रूल की। अब इस पे सवाल करेंगे आज की क्लास में। बताइए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 1, बहुत बेसिक सी बात से मैं स्टार्ट करूंगा। यदि कोई नंबर 11 और 13 दोनों से कटता है, देन इट मस्ट बी नेसेसरीली डिविजिबल बाई। यदि कोई नंबर 11 और 13 दोनों से कट रहा है, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से किससे भी कटना चाहिए? तो 11 इंटू 13 से भी कटना चाहिए। भाई 11 और 13 दोनों आपस में को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर कोई नंबर 11 से भी कट रहा है, 13 से भी, तो 11 गुणा 13 यानी कि 143 से भी कटेगा। सबसे बेसिक सवाल है भाई ये बताइए भाई मेरे दोस्त, यदि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, दोस्तों यदि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो स्टार के प्लेस पे जितने भी अंक आ सकते हैं, जितने भी पॉसिबल डिजिट आ सकते हैं, उनका सम बताइए। भाई मेरे ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, तो स्टार के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि डिजिट सम निकाले। यहां से डिजिट सम क्या बनना चाहिए? 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो डिजिट सम क्या बनना चाहिए? 3 का मल्टीपल। निकालिए यहां से। आप कहोगे सर 6 और 3 9, 7 और 2 9, उसके बाद क्या बचा? भी 8 4 12, 12 4 16। 16 का मतलब होता है 6 1 7, 7 प्लस स्टार, ये डिजिट सम आया। भैया आया यहां से डिजिट सम, निकालेंगे। बेटा क्या आप नहीं जान सकते? यहां से देखिए 6 और 3 9 हटा दिया,
7 2 9 हटा दिया, 4 4 8 8 16, 16 को डिजिट जोड़ लिया 7 और एक डिजिट स्टार है। स्टार इज ए सिंगल डिजिट जिसका मान 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। तो आप बताओ स्टार की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं? तो भैया स्टार की जगह मैं 2 रख सकता हूं, 7 2 9 3 का मल्टीपल। स्टार की जगह मैं क्या रख सकता हूं? 5 रख सकता हूं, 7 5 12, 3 3 के गैप पे आएगा। अगर पहला 2 आया तो अगला 3 बाद आएगा 5। स्टार की जगह मैं 8 रख सकता हूं, 8 7 15। स्टार की जगह मैं 11 नहीं रख सकता क्योंकि 11 डबल डिजिट नंबर हो जाएगा। तो आप 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। यानी कि स्टार की पहली बात तो यह पूछा जा सकता है कि स्टार की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो 3 वैल्यू पॉसिबल है भाई। 7 2 9 होता है 3 का मल्टीपल, 7 5 12 होता है 3 का मल्टीपल, 7 8 15 होता है 3 का मल्टीपल। तो स्टार की 3 वैल्यू पॉसिबल है। मिनिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 2। मैक्सिमम कितनी है? 8। और सभी वैल्यूज का सम पूछा है, यानी कि 15 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी, बी ऑप्शन। 17 नहीं है बेटा, 15 है आसवानी, क्योंकि देखिए डिजिट जो होती है बेटा, डिजिट 0 से लेकर 9 तक होते, सिंगल डिजिट होते हैं। भाई 11 लोग 11 7 18 11 तो डबल डिजिट हो गया ना, वो नंबर हो गया, वो डिजिट नहीं है। ठीक है, तो जो ये स्टार है दिस इज ए सिंगल डिजिट नंबर। स्टार की वैल्यू केवल 0 से 9 के बीच में होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? हां वैष्णवी, चलिए नहीं अगर समझ में आया तो अब मैं आपको इतने सारे सवाल कराऊंगा, सब कुछ समझ आ जाएगा, चिंता मत करिए आप लोग। ये बताइए, द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस इन द नंबर 2 3 6 5 स्टार 4 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4 इज। बताइए कि यहां पे स्टार की जगह क्या रखे जिससे कि नंबर 4 से कट जाए। स्टार की जगह क्या मैक्सिमम रखे? तो भैया 4 से कोई नंबर तभी कटेगा जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटे, यानी कि ये 4 से कट जाए। तो स्टार की जगह देखिए किसी भी डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। तो 9 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि 94 4 से कटेगा नहीं। 9 नहीं रख सकते तो फिर 8 रख लो, 84 कटता है 4 से, यानी कि मैक्सिमम आप स्टार की जगह 8 रख सकते हो मैक्सिमम। अच्छा मिनिमम पूछता तो मिनिमम क्या रख सकते हैं? हाँ रोशनी बेटा समझ आया, मिनिमम आप रख सकते स्टार की जगह 0 कि 0 4 0 4 4 से कटेगा तो मिनिमम आप 0 रख सकते हैं। क्लियर? क्या दोस्तों इसमें एक भी बच्चे को परेशानी? 2 नहीं बेटे, मिनिमम आप रख सकते हो 0। 0 4 भी तो 4 से कटता है, बोलिए। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 8। ठीक, आसान सी बात। ये सब प्रीवियस ईयर सवाल हैं जो आपसे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। सवाल नंबर 4 ये बताइए, आकाश शंभू क्या डाउट है? निम्न में से कौन सा ऑप्शन 4 से कटता है? भाई जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे वो कटेगा, ये नहीं कटेगा। 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा। लास्ट के 2 डिजिट 36 4 से कट रहे, ये कटेगा। अगर आप सीएचएसएल या एमटीएस का पेपर देंगे तो उसमें ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा आसान होंगे। सवाल नंबर 5, थ्री 96258 एन को 8 से डिविजिबल बनाने के लिए एन का मान क्या होना चाहिए? भाई अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो एन की जगह क्या आना चाहिए? ये हमारा सवाल है, बनाइए। भाई ये अगर नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो बताइए क्या रख सकते हैं? 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 सत्ते 56 जाएगा, कि 58 है, 56 जाएगा, 2 बचेगा, 2 बच जाएगा। तो भैया 2 अगर बच रहा है तो केवल एक ही तरीका है कि 8 तिया 24 जा सकता है।
भाई 2 से क्या बनता है, 8 से कटने वाला 24 बनता है, यानी कि n की जगह आप केवल 4 ही रख सकते हो। पहाड़ा याद होना चाहिए बेटा। अभी 8 सत्ते 56, 2 बच गया, तो n अगर 4 होगा 24, 24 8 से कट जाएगा, यानी कि n की जगह केवल और केवल आप 4 रख सकते हो। क्लियर है? ये सोचना पड़ता है, एक सिस्टमेटिक चीज है दोस्तों, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, दिमाग लगाना पड़ता है कि हां ये हो सकता, ये नहीं हो सकता। चलिए अब जैसे देखिए, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं स्पर्श, बिल्कुल। यदि ये संख्या 8 से पूरी तरीके से कटती है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? यदि ये नंबर 8 से कट रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो x की जगह सबसे छोटा क्या रख सकते हैं आप? जीरो रख सकते हैं। 8 छिंग 48, 2 बचेगा, 8 तिया 24 पूरा पूरा कट जाएगा। बी की जगह आप सबसे छोटा 0 रख सकते हैं बाई ऑप्शन। सबसे छोटा आप देख रहे हैं 0 ही है, वही रख लिया, सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। ये बताइए, नहीं तरुण बेटा, निम्न में से कौन सा ऑप्शन 3 से कटता है? देखिए 3 से वही कटेगा जहां डिजिटल सम 3 से कटता हो। 6 3 9, 7 2 9, 5 3 8 2 10, 10 मतलब 1 होता है, ये 3 से नहीं कटेगा। 9 5 4 9, 7 2 9, 3 और 3 6, ये 6 बन रहा है यहां पे डिजिट सम, ये 3 से कटेगा। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे एक ऑप्शन 3 से कटने वाला मिल गया तो बाकी दोनों हो ही नहीं सकते। खत्म। बताइए, क्वेश्चन लिखना क्यों है लकी? निम्न में से कौन सी संख्या 9 से कटती है? तो 9 से वही कटेगी जो डिजिट सम 9 उगलेगा। 9 7 2 9, उसके बाद 4 3 7 8 15, 15 6 होता है। 6 3 9, 7 2 9, 4 और 1 5 होता है, ये नहीं है डिजिट सम यहां पे। 9 9 5 4 9, 7 2 9, ये 3 बच गया, 3 डिजिट सम है, यानी कि डी ऑप्शन। जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा अपने आप सही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है क्या इसका डिजिट सम क्या नहीं। बताइए सवाल नंबर 9।
यदि ये नंबर 9 से कटता है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? यदि ये नंबर 9 से कटता है तो डिजिटल सम शुड बी 9। देखिए डिजिटल सम निकाले, 7 2 9, 6 3 9, उसके बाद 8 और 1 9, 7 4 बच गए। देखिए 7 तब तक जोड़ते रहना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। 7 + 4 11 होता है। 11 के डिजिट को फिर से जोड़ दो, 1 + 1 2, 2 आ गया। और ये स्टार और है, हमें पता नहीं स्टार क्या है, तो डिजिट सम आया। डिजिट सम शुड बी 9, यानी कि स्टार की जगह क्या रखना होगा? आपको 7 रखना होगा। 7 2 9 होता है, 7 इस सवाल का आंसर है। बताइए, क्या आसान बात नहीं है ये? है? बोलिए। If the number is divisible by the smallest odd composite number, then what is the value of p? सवाल में दे रखा है यदि ये नंबर स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर से कटता है तो p का मान क्या है? देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर, या हिंदी में बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखिए कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते। प्राइम का मतलब अभाज्य, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे, जैसे 11। 11 या तो 1 से कटता है या खुद से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता, तो 11 प्राइम है। क्या 15 प्राइम है? नहीं। 15 देखिए 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है। तो 15 1 और खुद के अलावा भी किसी और नंबर से कटता है, तो 15 प्राइम नहीं है। तो सबसे छोटा जो ऑड कंपोजिट नंबर होता है दोस्तों, वो आपका 9 होता है, 9। देखिए मेरे दोस्तों, एक तो ना इवन हो, एक तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है। उसके बाद आता है 4, 4 एक कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट नंबर है, 7 प्राइम है, 8 जो है आपका कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा जो ऑड कंपोजिट आया वो 9 आया है। ये सब तो इवन है। सबसे छोटा जो ऑड कंपोजिट नंबर आया है, ये ऑड कंपोजिट नंबर सबसे छोटा वो 9 होता है। ठीक है, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाऊंगा तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी डिटेल में। अभी आप चाहे ध्यान रख सकते हैं कि सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर 9 होता है। ठीक है भाई दोस्त, चलिए तो आपसे पूछा पी का मान क्या है। भाई अगर ये नंबर 9 से कटता है तो डिजिटल सम शुड बी 9। काफी बड़ा नंबर है, 5 4 9, 8 और 1 9, 7 2 9, ये 9, 6 3 9 और 2 + 3 + p, यानी कि 5 + p आया डिजिटल सम। तो p की वैल्यू होनी चाहिए 4। सवाल नंबर 11, अच्छा शेर सिंह। समझाऊंगा शशि पूरा जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आप ध्यान रखिए कि सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर 9 होता है। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है। How many pairs of x and y are possible in the number this if the number is divisible by 9? सवाल में हाँ भाई देखिए ध्यान सुनिए, हिंदी में बोल दे रहा हूं मैं। x और y के कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या 763x452 9 से विभाजित होती है। यदि ये नंबर 9 से कटता है
तो x और y के कितने जोड़े संभव होंगे, ये सवाल है। x और y के पूछा कितने जोड़े संभव होंगे। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम शुड बी 9। तो डिजिटल सम निकालने की कोशिश करते हैं। 6 और 3 9, 7 और 2 9, क्या बच गया 4। 4 प्लस एक्स प्लस वाई, ये डिजिटल सम आ गया। 4 प्लस एक्स प्लस वाई, ये बहुत लॉजिकल सवाल है, हल्के में मत लेना। सीडीएस के सवाल ऐसे नहीं होते। 4 प्लस एक्स प्लस वाई, ध्यान सुनिएगा, ये आ गया डिजिटल सम। भाई मेरे ये आ गया डिजिटल सम। आप बोलोगे जी सर, भाई अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम शुड बी 9। डिजिटल देखिए, एक्स और वाई सिंगल डिजिट है। एक्स और वाई का मान केवल 0 से लेके 9 के बीच हो सकता है भाई। एक्स और वाई की जो रेंज है वो केवल 0 से लेके 9 के बीच है और कुछ नहीं। तो मेरे दोस्त आप देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, गलती मत करिएगा। डिजिटल सम शुड बी 9, मुझे इसको 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं एक्स को 0 ले लूं तो वाई 5 आ जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर मैं एक्स को 1 लूंगा, बताइएगा ध्यान से, अगर मैं एक्स को 1 लूंगा, ध्यान से, अगर मैं एक्स को 1 लूंगा तो वाई कितना आ जाएगा 4। भाई अगर मैं एक्स को 2 लूंगा, 4 2 6, तो वाई कितना आ जाएगा 3। और अगर मैं एक्स को 3 लूंगा तो वाई कितना आ जाएगा 4। और अगर मैं एक्स को 4 लूंगा तो वाई कितना आ जाएगा 1। और अगर मैं एक्स को 5 लूंगा, अगर दोस्तों मैं एक्स को 5 लूंगा, 5, देखिए अगर हमने एक्स को 5 लिया तो 4 प्लस 5 9 हो गया, तो वाई क्या कर लोगे आप 0। ठीक है, ध्यान सुनेगा, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सम 9 आ रहा है ना, ये जितने भी पेयर हैं सब में जोड़ के 9 आ रहा है, ये पूरी की पूरी कहानी। अब आप कहोगे सर अगर आप एक्स को 6 लेते हो, देखिए दोस्तों, चाहे डिजिटल सम 9 बने या 18 बने या 27 बने, बात तो सेम ही है ना भाई। 9 भी डिजिटल सम है, 18 में भी डिजिटल सम 9 है, 27 में भी डिजिटल सम 9 है। भाई ये तो 4 है ही, अगर मैं एक्स को 6 लूंगा तो 4 6 10 होता है। 18 बनाने के लिए वाई क्या ले लेते हैं 8, अभी भी तो 9 रहा, अभी भी तो 9 रहा। सॉरी 2 आएगा, 2, ये 2 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये 2 आएगा। भाई अगर मैं एक्स को 6 लेता हूं तो वाई 8 ले सकता हूं। 4 6 10 8 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया मौज कर दी। अगर मैं एक्स को 7 लूंगा तो 7 4 11, 11 का मतलब 2 होता है, तो वाई लेना होगा मुझे 7, 7 हो जाएगा। अगर मैं एक्स को 8 लूंगा दोस्तों, 8, अगर मैं एक्स को 8 लूंगा तो बच्चा बच्चा जानता है कि 8 4 12, तो वाई कितना आ जाएगा 6 18। यही, इसके अलावा भी कुछ है। अगर मैं एक्स को 9 लूंगा, 9, बेटा 9 भी ले सकते हो। अगर आपने एक्स को 9 ले लिया, 4 तो था ही, तो भैया 4 प्लस 9 हो गया, तो वाई को क्या 5 नहीं ले सकते, 5 भाई, 5 4 9 और ये 9 हट जाएगा, यानी कि आप वाई को 5 ले सकते हो। ये अगर आपने एक्स को 9 लिया तो वाई कितना आना चाहिए 5 आ जाएगा। क्या इसके अलावा और कोई केस है? बच्चा कहेगा सर एक्स को 10 ले लेते हैं। बेटा एक्स 10 नहीं ले सकते, इसके अलावा और कोई केस संभव नहीं है। इसके अलावा और कोई केस संभव, बेटा अगर आपने एक्स और वाई सिंगल डिजिट हो सकते हैं, एक्स और वाई सिंगल डिजिट हो सकते हैं केवल। बेटे 10 9 से बड़ा जो है एक्स और वाई का मान नहीं हो सकता। ये कितना आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आया है। 10 उत्तर मार देंगे, 10 पेयर पर 10 गलत है।
बताइए, केवल डिजिट। आपने यहां पे गलती कर दी बेटे कि जब आपने यहां पे आए थे, जब आप यहां पे आए थे, मैं इसलिए ये चीज छोड़ दिया था, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया भाई। जब आपने ये 4 है, जब आपने x को 5 लिया तो y आप 0 भी ले सकते हो, क्योंकि 5 4 9 हो गया। y आप 9 भी ले सकते हो, y आप 9 भी ले सकते हो, y आप 0 भी ले सकते हो, y आप 9 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो और 9 भी ले सकते हो। कि 5 4 9 प्लस 0 तो भी 9 होता है, 5 4 9 9 18 तो भी 9 होता है। यानी कि ये अकेला पेयर नहीं है, 5 0 और 5 9 दो पेयर हैं। तो ये टोटल मिला के अब जो पेयर हुए हैं ये कितने हैं? 10 नहीं, ये 11 हैं, और 11 ही इसका आंसर है। ठीक, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलूंगा सवाल नंबर 12 की तरफ। ये बताइए, भाई अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, जहां b जो है एक ऑड नंबर है, तो a के सभी पॉसिबल मानों का सम बताइए। ये भी बहुत अच्छा सवाल आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भाई सवाल में ये दे रखा है कि यदि ये जो है, यदि ये नंबर 9 से कटता है, जहां b एक ऑड नंबर है, तो a की जितनी वैल्यू पॉसिबल है उन सब का सम बताओ। भाई सवाल में साफ साफ बोल दिया कि b जो है वो एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर क्या क्या होते हैं भाई? ऑड नंबर जो हैं वो 1 होता है, 3 होता है, 5 है, 7 है, 9 है। ये ऑड नंबर है, b की वैल्यू ये हो सकती है। ध्यान सुनिएगा, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम शुड बी 9 है। 9 आ गया भाई, ध्यान सुनिएगा, 5 4 9 आ गया। आप बोलोगे जी सर ये 8 और 1 9 आ गया, तो दोस्तों बचा 7 6 13। ये कितना होगा? 7 6 13। 13 का मतलब कितना होता है? 7 6 13। 13 का मतलब 4, 4 प्लस a, 4 प्लस a, ये हो जाएगा 7 6 13। 13 का मतलब 3 और 1 4, 4 प्लस a। तो आप बोलोगे जी सर 4 प्लस a प्लस b, ये आ गया। यहां तक कोई परेशानी? या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 प्लस बी प्लस ए, ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सब कट गया। 7 6 13। 13 का मतलब 3 और 1 4 होता है, और a प्लस बी, ये आया। यहां तो कोई प्रॉब्लम? बेटा समीक्षा कितनी बार बताऊं कि आप ये जो ए बी है ये डिजिट है ना कि नंबर। कैसी बातें करते हो तुम? आप बताओ ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकती है अगर आप बी को 1 मानोगे। अगर दोस्तों आपने बी को 1 माना, 1 माना, तो 4 और 1 5, तो ए आ जाएगा 4। अगर आपने बी को 3 माना, बी को 3 माना, तो 4 3 7, तो ए आ जाएगा 2, 7 2 9। डिजिटल सम शुड बी 9। अगर आपने बी को 5 माना तो 4, अगर आपने बी को, यही गलती करते हैं, अगर आपने बी को 5 माना तो 4 5 9 हो गया। तो दोस्तों ए को आप 0 भी ले सकते हो, ए को आप 9 भी ले सकते हो, दोनों ही चीजें संभव हैं। अगर आपने बी को 5 माना है, अभी ऑड नंबर 5 होता है, तो 5 4 9, 9 में आप 0 भी ऐड कर सकते हो, 9 में आप 9 भी ऐड कर सकते हो, 18। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अगर आपने बी को 7 माना, 7, तो 7 4 11, 11 का मतलब 2 होता है, तो यानी कि आप ए को 7 ले सकते हो, 2 7 9। अगर आपने बी को 9 माना, 9, तो ये तो 9 हो ही गया, 4 प्लस 5 9 होता है, तो ये 5 आ सकता है। तो यानी कि ये ए की पॉसिबल वैल्यू आ गई। अगर सवाल में पूछा होता कि ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो ए की 6 वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, 6 उत्तर आता। अगर सवाल में पूछा होता ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो 6 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, हां अनंता। और पूछा है सभी वैल्यूज का सम बताओ, तो 4 2 6 9 15 प्लस 12 27 आ रहा है जोड़ के, और यही इसका आंसर है बी ऑप्शन।
आगे चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर लेंगे हम लोग 13। ये बताइए दोस्तों, बी को 3 लिए तो बता तो दिया केस क्या होगा, सब समझा दिया मैंने। उत्कर्ष, हाँ ले सकते हैं बी को 3। भाई मेरे मेरे शब्दों को भी ध्यान से सुना करो, केवल बोर्ड मत देखा करो। फिर भी नहीं समझ आया, वाह बेटे वाह। अरे भाई मेरे भाई, तुम क्यों मुझे परेशान करते हो। देखिए सवाल में साफ साफ बोला है कि ये नंबर 9 से कटता है। 9 से कट रहा है तो हमने डिजिटल सम निकाला, डिजिटल सम ये आया है। अगर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम शुड बी 9। सवाल में साफ साफ बोला गया कि बी एक ऑड नंबर है, बी एक ऑड नंबर है तो ये बी की वैल्यूज है पॉसिबल। तो मेरे दोस्तों अगर बी 1 है, अगर दोस्तों बी 1 है तो 4 और 1 5 हो गया, तो ए 4 नहीं आ जाएगा भाई। अगर बी को आप 3 लोगे तो मेरे दोस्तों 4 + 3 7 हो गया, तो ए 2 आ जाएगा, 7 2 9। अब तो समझ आ रहा है, अब तो समझ आ रहा है। अगर आप बी को 5 लोगे तो मेरे दोस्तों ये 4 + 5 9 हो गया, तो ए को चाहे तो आप 0 ले सकते हो या 9 ले सकते हो, कि 9 + 0 तो भी 9 है, 9 + 9 18, 18 तो भी 9 है। क्लियर है, 0 और 9 अलग अलग ही गिन रहे हूं मैं मनीष, सही है। अब समझ में आ गया ना। तो 4 कहां से लिए, उत्पल ये वाला 4 भैया, ये वाला 4, ये 4। हाँ क्यों परेशान करते हो मुझे, किसी दिन चला जाऊंगा मैं। सवाल नंबर 13 बताइए अगला। ऐसा मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं।
अच्छा, आप लोगों में से सीजल प्री का पेपर कौन देने जा रहा है? क्योंकि अभी अभी स्टेटस आया है, वो मैं देख रहा था। आप में से कौन देगा सीजल प्री का पेपर इस साल का, जो अब होने वाला है 13 तारीख से? नहीं अंकित, नंबर सिस्टम पूरा महीने भर का टॉपिक है भाई। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, शंट इंडेसिस और सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन, आपका इसमें 40 दिन लगेंगे। ओके ओके, ठीक है, काफी स्टूडेंट दे रहे हैं। बताइए, यदि ये नंबर 16 से कटता है तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 अप टू 97 डिजिट तक। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट ये हैं, तो बाकी टोटल 97, तो ये 88 डिजिट्स रहे होंगे। ये कितने डिजिट रहे होंगे? 88 डिजिट्स रहे होंगे, 88 डिजिट्स। दोस्तों अगर ये 88 डिजिट्स हैं तो यानी कि कितने नंबर लिखे होंगे भाई? ये 2-2 डिजिट के नंबर है, 44 नंबर लिखे गए होंगे। ये अभी 88 डिजिट्स यूज हुए तो 44 नंबर्स ये लिखे हैं, और शुरू के 9 नंबर्स ये लिखे हैं, तो टोटल 9 + 44 यानी कि 53 तक गिनती जानी चाहिए। मतलब सबसे लास्ट में इस नंबर के 53 आएगा, और 53 से पहले 52 आता है, 52 से पहले 51 आता है, तो लास्ट के 4 डिजिट से ही मतलब है मुझे कि 16 का डिविजिबिलिटी निकालना है आपको, तो केवल लास्ट डिजिट निकाल लीजिए। 52 53 है, लास्ट के 4 डिजिट। 52 53 को 16 से भाग करेंगे। पूछना मत कैसे किया, आधा घंटा समझाया हूं ऐसा सवाल। 52 53 को भाग कर लीजिए 16 से, तो कैसे करेंगे? 16 3 48, 4 5, 16 दूनी 32, कितना बचेगा? 13। तो 16 8 128, और ये कितना बच जाएगा? 5। 128 और 5 133 होता है, तो रिमाइंडर 5 आएगा, और यही आंसर है। क्या इसमें कोई तकलीफ? चलिए मैं आगे चलता हूं अगले सवाल की तरफ। सवाल दोस्तों आपके सामने आ गया है 14। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, पढ़ रहे हैं नवरत्न? तुम्हारा कमेंट भी भाई। इनमें सवाल है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन 6 से कटता है? भाई 6 से वही ऑप्शन कटेगा जो 2 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो। भाई जब ये वाला ऑप्शन 2 से ही नहीं कट रहा तो 6 से कैसे कटेगा? ये हटा दो। अब देखिए, ये तीनों ऑप्शन 2 से कट रहे हैं क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, तो मुझे ये चेक करना है कि 2 से तो तीनों कट रहे हैं, जो 3 से भी कट गया वही उत्तर है। कि 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा। 6 2 8 और 1 9, ये भी 3 से नहीं कट रहा, तो उत्तर डी ऑप्शन है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही होना चाहिए। खत्म सवाल। ऐसे करना है आपको। अरे आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं समझ आ रही हैं? बताइए। नन ऑफ दीज क्यों होगा अंजलि? चेक कर लेंगे ना फिर पूरा। ओके रिपोर्ट है। यदि भाई ये वाला नंबर 36 से कट रहा है तो आपसे पूछा है a+b का मैक्सिमम मान। तो 36 का डिविजिबिलिटी रूल तो मैंने आपको कभी पढ़ाया नहीं, लेकिन मैंने पढ़ाया है। भाई 36 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते 9 चौक 36? 36 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते 9 चौक 36? भाई अगर कोई नंबर 36 से कट रहा है तो 9 से भी कटना चाहिए दोस्तों, और 4 से भी कटना चाहिए। अगर कोई नंबर 36 से कट रहा है तो 9 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। तो भैया आपसे a+b की मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो वो निकल जाएगा 9 के डिविजिबिलिटी रूल से। भाई अगर ये नंबर 9 से कट रहा है, 36 से कट रहा है, तो 9 से भी कटेगा, डिजिटल सम 9 आना चाहिए। 9 हो गया, 5 4 9 हो गया। यहां डिजिटल सम आया 4 + a + b, डिजिटल सम आया। तो आप बताओ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आप
देखिए, आप a प्लस बी की जगह आपको डिजिटल सम 9 बनाना है। आप a प्लस बी की जगह 5 भी बना सकते हो और 14 भी बना सकते हो। है भाई, बताइए मेरे दोस्त, क्योंकि 5 4 9 होता है, 14 4 18 भी 9 होता है मेरे दोस्त। लेकिन सवाल में a प्लस बी का मैक्सिमम मान पूछा है, तो अगर आपसे a प्लस बी का मैक्सिमम मान पूछा है तो मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा? 14। एक बच्चा ऐसे बोलेगा कि सर मैं तो 27 भी तो 9 होता है, जोड़ के 2 7 9, मैं तो 27 बनाऊंगा, a प्लस बी 23 होना चाहिए। देखिए, मैं एक बात समझाना चाहता हूं, a जो है एक सिंगल डिजिट है जो हमेशा 9 से छोटा रहता है या बराबर होता है। b एक सिंगल डिजिट है जो हमेशा 9 से छोटा होगा, 9 के बराबर होगा। तो कभी भी दुनिया में 2 डिजिट का सम 18 से ज्यादा नहीं जा सकता। a और b का सम कुछ भी कर लो, कभी भी 18 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, कि डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। किसी भी डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है मेरे दोस्त। तो 9 प्लस 9 18। तो ये नंबर कभी 18 से तो ऊपर जाने वाला है नहीं a प्लस बी। एक तो ये बात आपको समझ में रखनी चाहिए, ठीक है भाई। आपको इसका डिजिट सम 9 बनाना है, तो 9 बनाने के लिए आप a प्लस बी को 5 भी ले सकते हो, और दोस्तों आप a प्लस बी को यहां पे 14 भी ले सकते हो। आप 23 नहीं ले सकते, क्योंकि एक बच्चा कहेगा सर मैं 23 कहूंगा, 23 4 27 भी 9 होता है, 14 4 18 भी 9 है, 5 4 9 भी 9। आप 23 नहीं ले सकते, या इससे बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि a प्लस बी कभी भी 18 से ज्यादा नहीं हो सकता। 2 डिजिट का सम कभी भी जो है मेरे प्यारे भाई, 2 डिजिट का सम कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता 18 से। यानी कि a प्लस बी का मैक्सिमम मान आप 14 ले सकते हो केवल। क्या आपको यह बात समझ में आई है? चलिए, मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर दोस्तों इस सवाल में आपसे a की मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो क्या होता? मैक्सिमम। और a की मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो क्या होता? या एक, अगर इस सवाल में आपसे a की मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती और a की मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो क्या उत्तर होता? दिमाग लगाइए बेटा, दिमाग लगाना है। भाई, अगर इस सवाल में आपसे a प्लस बी ना पूछ के, ये सवाल CHSL का पूछा हुआ है। अगर कोई बच्चे चाहता है कि सर इससे आसान पढ़ाओ, तो सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे कर सकता है जब वो 10th लेवल का ही नहीं एग्जाम समझ पा रहा है। अगर आपसे इस सवाल में a का मैक्सिमम a का मिनिमम पूछा होता तो कैसे करते, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। भाई, अगर ये नंबर 36 से कट रहा है, 36 से कट रहा है, तो नंबर 9 से भी कटना चाहिए, नंबर 4 से भी कटना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मौज कर दी। भाई, यहां डिजिटल सम आप निकालोगे तो डिजिटल सम आया 4 प्लस a प्लस बी। सबसे पहले मैं आपको a का मिनिमम मान निकालना सिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको a की मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। a की मिनिमम वैल्यू, भाई मुझे नंबर 9 से कटाना है, तो आप बताओ, अगर आपको a मिनिमम चाहिए तो इसको भी मिनिमम बना लेते हैं। अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम शुड बी 9, तो a प्लस बी को 5 ले लेते हैं। a प्लस बी को क्या ले लेते हैं? 5 है। भाई मेरे दोस्त, आप बताओ मेरे प्यारे भाई, एक बात बताइए भाई, बहुत प्यार से जो है दोस्तों आपको समझना है, इससे आसान तरीका जो है हो नहीं सकता समझाने का। ध्यान से सुनेगा, a प्लस बी को हम लोग 5 बना लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। भाई मुझे a को मिनिमम बनाना है, तो मैं a को मिनिमम बनाना है तो मैं a प्लस बी को भी मिनिमम बनाऊंगा। a प्लस बी को मिनिमम 5 ले सकते हैं। अच्छा भाई, ये नंबर 9 से कट रहा है, हमने 9 की कहानी तो लगा दी, पर ये नंबर 4 से भी तो कट रहा है। दोस्तों अगर ये नंबर 4 से कट रहा है तो लास्ट के 2 डिजिट भी 4 से कटने चाहिए। भाई अगर ये 4 आ रहा है तो लास्ट के 2 डिजिट या तो 40 हो या 44 हो या 48 हो। अगर ये नंबर 4 से कट रहा है तो b की जगह आप 0 ले सकते हो, b की जगह आप 4 ले सकते हो, b की जगह आप 8 ले सकते हो। 40 भी 4 से कटेगा, 44 भी कटेगा, 48 भी कटेगा। मतलब देखिए मेरे दोस्त, अगर आप b को 0 मानोगे तो a 5 आ जाएगा, ये तो गड़बड़ है। अगर आप b को 4 मानोगे तो a आ जाएगा 1।
बी को तो आप 8 मान ही नहीं सकते इस केस में, क्योंकि a प्लस बी खुद ही 5 है। यानी कि आपने b को 4 कर दिया तो a का मान आ गया मिनिमम 1, सबसे छोटा। देखिए, अगर आपको a को मिनिमम करना है तो b को मैक्सिमम करना होगा। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है, बहुत ज्यादा है। भाई मुझे एक बात पता है कि यहां से ये सम डिजिटल सम 9 आना चाहिए। 9 बनाने के लिए मैं a प्लस बी को 5 ले लेता हूं। अब एक बात कहो कि एक बच्चा कहता है सर b को 0 ले लो, a 5 आ जाएगा। a तो 5 मिनिमम नहीं हुआ, क्योंकि जब अगर मैं b को 4 लूंगा तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी जो मिनिमम रहेगी। क्लियर है बेटा? अगर आप b को 0 लोगे तो a 5 आ जाएगा। a 5 मिनिमम होता, 5 छोटा नंबर है कि एक छोटा नंबर है? एक छोटा नंबर है ना, तो 1 आएगी मिनिमम वैल्यू। हो सकता है 0, लेकिन बेटा मिनिमम निकालने के लिए हाथ पांव मारने पड़ते हैं। अगर b 5 ले तो ये 0 नहीं हो सकता है क्या? सर बेटा दीपाली, b 5 कैसे ले सकते हो? ये नंबर 36 से कट रहा है तो 9 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। 4 से नंबर कटना चाहिए तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे। लास्ट के 2 डिजिट 4 से तभी कटेंगे जब लास्ट में या तो b की जगह 0 आए, या 4 आए, या 8 आए। खत्म कहानी बेटा तुम्हारी। कितने अभी समझा लो तुम मेरा। अगर सवाल में एक ही मैक्सिमम वैल्यू पूछता, अगर सवाल में एक ही मैक्सिमम वैल्यू पूछता, बताओ क्या कर सकते हो एक ही मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए? दिमाग लगाइए भाई। ये 4 है, अगर ये 4 है, ये नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम मुझे अगर a मैक्सिमम करना है तो a प्लस बी भी मैक्सिमम लेना होगा 14 है। भाई a प्लस बी भी मैक्सिमम लेना होगा 14। 4 14 18 होता है जो कि 9 से कटता है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैं b को 0 लूंगा तो a 14 हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। a तो सिंगल डिजिट होना चाहिए। अगर आप b को 4 लोगे तो a 10 हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो आपके पास केवल एक ही रास्ता बचा कि आप b को 8 ले सकते हो और a आना चाहिए 6। तो a की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 6। केवल यही रास्ता आपके पास बचा कि b को आप 8 ले सकते हो और a मैक्सिमम आएगा 6। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई रखनी है, 9 से कटाने वाली भी और 4 से कटाने वाली भी। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस सवाल को भैया स्किप कर दो। मैं और ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, और इस तुच्छे से सवाल पे मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, चाहे तुम्हारी समझ में आए या ना आए। अगला सवाल बताओ। सवाल नंबर 16। हद होती है हर एक चीज की। 16 नंबर सवाल बताइए। x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी यदि ये नंबर 12 से कटता है? x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी यदि ये नंबर 12 से कटता है? देखिए, अगर कोई 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ा है नहीं। 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 3 12, को प्राइम में ही लिखना है। 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, आपस में सह अभाज्य हैं। भाई अगर कोई नंबर 12 से कट रहा है तो 4 से भी कटना चाहिए। 4 से तो वैसे ही कट रहा है 24 से लास्ट में, और 3 से भी कटना चाहिए। तो भाई इसको 3 से और कटा लेते हैं। तो 3 से कटाना है तो डिजिट सम निकालो, क्या बन रहा है? 7 2 9, 5 4 9, और 3 और 1 4 प्लस x, ये आया डिजिट सम। तो भैया x की जगह क्या रखे कि 3 का मल्टीपल आ जाए? x की जगह मिनिमम क्या नंबर रखे कि 3 का मल्टीपल आ जाए? 2।
क्योंकि 4 और 2 क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x की जगह मिनिमम 2 रख सकते हैं। करिए। हाँ आयुष, यदि ये 11 अंकों की संख्या 90 से कटती है तो 4x प्लस 5y का मान बताइए। यदि ये 11 अंकों की संख्या 90 से कट रही है तो 4x प्लस 5y बताइए। देखिए 90 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ाया है, हाँ पढ़ा है, बोलो हाँ। 90 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 9 दुसाम 90। 9 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, अंध विरोधी। यानी कि अगर कोई नंबर 90 से कट रहा है तो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 10 से भी डिवाइड होना चाहिए। भाई मेरे अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है तो तभी पॉसिबल है। कोई नंबर 10 से तभी कट पाएगा जब लास्ट में 0 आता हो, मतलब y का मान 0 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता भाई। कोई नंबर 10 से तभी डिवाइड हो सकता है जब एंड में 0 आए। एंड में 0 नहीं है तो 10 से कट ही नहीं सकता, ये तो अनपढ़ आदमी भी जानता है। आपसे सवाल में 4x प्लस 5y पूछा है, भाई y 0 आ चुका है, x आपको और निकालना है 4x, यानी कि आंसर 4 का मल्टीपल होगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। 4 का मल्टीपल होगा, दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। फिर भी आपने 2 ऑप्शन तो हटा दिए ना, फंस गए। लेकिन भाई y जो 0 हो चुका है, भाई ये नंबर 10 से तो कट रहा है, 9 से भी कटना चाहिए। तो डिजिटल सम भी चेक करो। अब 5 4 9, 7 2 9, ये 9, 6 3 9, 8 4 12, 12 का मतलब 3, 3 प्लस x। तो डिजिटल सम आया 3 प्लस x। इसको 9 बनाने के लिए x की जगह क्या लेना होगा आपको, 6 लेना होगा। x की जगह क्या लेना होगा आपको, 6। तो दोस्तों ये x 6 आ गया, तो 4x प्लस 5y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 6 24 ही उत्तर है। y तो 0 है। वेरी गुड। बताइए। x का मान क्या होगा यदि ये 7 अंकों का नंबर 72 से कटता है। बट भाई अगर ये नंबर 72 से कट रहा है तो 72 का मतलब होता है 8 इंटू 9। ये नंबर 8 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। ये नंबर 8 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। भाई अगर भैया 9 को पकड़ लेते हैं, भाई यहां पे एक ही अननोन निकालना तो एक ही डिविजिबिलिटी रूल से निकल जाएगा, दोनों लगाने की जरूरत नहीं आपको। भाई अगर ये नंबर 72 से कट रहा है तो 9 से भी कटना चाहिए। डिजिटल सम निकालो, क्या आएगा, 9, 7 2 9। तो डिजिटल सम है यहां पे 6 प्लस x, यानी कि x की जगह क्या रखना होगा आपको, 3 3, यानी कि x की जगह दोस्तों आपको 3 रखना होगा, जो ऑप्शन में दिखाई भी दे रहा है। भाई अभी ये नंबर 9 से कटाया हमने, क्या ये 8 से भी कट रहा है। देखिए अगर मैं x की जगह 3 रखूंगा तो 9 से तो कट ही रहा है। देखिए 8 से भी कट गया ऑटोमेटिकली। 8 सत्ते 56, 7 2 8 9 72, तो 8 से भी कट गया और 9 से तो हमने डिवाइड करवाया ही था, यानी कि 72 से भी कटेगा। 3 आंसर है। बनाइए। आयुष, यदि ये 9 अंकों की संख्या आपको 72 से कटती है तो √6x + 7y बताइए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा।
यदि ये नंबर 72 से कट रहा है तो 8 इंटू 9 से भी कटेगा। यदि ये नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है प्यारे भाई, गंदे भाई, तो ये 8 से भी कटना चाहिए। सबसे ज्यादा पेपर में सवाल 72 पे आता है। हाँ विक्रांत, तो अगर ये नंबर 72 से कट रहा है तो 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। मुझे दोनों निकालने x और y। तो भाई मेरे अगर ये नंबर 8 से कट रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए 8 से। ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो बताओ y की जगह क्या रखें? y की जगह क्या रखें? अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा आपको गिनती जोड़ घटाना आना चाहिए तो ही कर पाओगे। y की जगह क्या रखें कि 8 से कट जाए? तो बेटा 8 से अगर 7 8 y को भाग करेंगे तो 8 नाम 72, 8 नाम 72 कितना बचता है? 6 बचता है, 6 बचता है। तो क्या रखें? y की जगह 4 नहीं रखोगे, 6 के साथ 4 रखोगे तो ही तो अट्ठू मट्टू 64 जाएगा। तो y की जगह आपको 4 रखना पड़ेगा। ये अंदाजे से ही पता लगाओगे। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या तो नहीं? भाई मेरे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें किसी कोई समस्या तो नहीं? हाँ, आंसर मैं आपका समझ चुका हूं, पहले y बताइए। भाई 8 से इसको भाग करो, 8 नाम 72, ये 78 है ना, तो 6 बच जाएगा। अब 6 पे क्या जाता है? 8 का पड़ा अट्ठू मट्टू 64, 64 बनाने के लिए y की जगह 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिमाग लगाना है आपको। क्या इसमें कोई समस्या नहीं? नो समस्या। यानी कि मेरे दोस्तों मैंने पता लगा दे कि y कुछ और नहीं है, y इज नथिंग बट 4। चलिए अब y का मान आ गए यहां से। अब आपसे पूछा है 9 का ये नंबर 9 से भी कटना चाहिए। दोस्तों ये नंबर 9 से भी कटना चाहिए तो डिजिटल सम 9 आएगा। डिजिटल सम लगाओ, 6 3 9, 9 हो गया। उसके बाद अभी ये देखिए 8 3 11, 8 3 11 और 11 और 9 20, 20 का मतलब 2 हो गया, 2 7 9, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 7 9। तो 8 4 12, 12 का मतलब 3 हो गया, तो 3 प्लस एक्स। डिजिटल सम है 3 प्लस एक्स। डिजिटल सम को 9 बनाने के लिए एक्स की जगह क्या रखेंगे? 6। एक्स की जगह हमको 6 रखना होगा। तो x का मान 6 आया है, y का मान 4 आया, यहां पे रखेंगे। 6 6 36, y की जगह 4, 4 7 28, 36 प्लस 28 64, 64 का अंडर रूट 8, 8 इस सवाल का आंसर है। बहुत आसान इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो घबराइए मत, मैं ऐसे 4-5 सवाल कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चले एक और सवाल ले रहे हैं ऐसा, ये भी बताइए मेरे दोस्तों, सॉल्व करिए इसे। यदि 11 अंकों की संख्या 72 से कटती है तो रूट 5x प्लस 8y का मान क्या होगा? बताइए। हाँ सनी भाई तुम्हारा कमेंट आ रहा है, 6 आ गया, वेरी गुड। देखिए यदि नंबर 72 से कट रहा है तो 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा।
ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। भाई मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। भाई अगर 8 से कट रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, 8 से कटने चाहिए लास्ट के 3 डिजिट। तो 8 से कैसे कटेंगे? देखिए क्या रखें y की जगह कि 8 से कटे। तो देखिए 8 अट्ठू मट्ठू 64, कितना बच गया? 67 है ना, 64 बार जाएगा, 3 बचेगा तो 3। तो y की जगह क्या रखोगे? y की जगह 2 ही तो रखोगे, जिससे कि 3 2 32 हो जाए और 8 चौक 32 कट जाए। भैया ये आपको सोचना पड़ेगा, मैं आपके दिमाग में ऐसे समझा नहीं पाऊंगा ये चीज। अट्ठू मट्ठू 64, कितना बचेगा? 3। 3 बच रहा है तो y की जगह 2 ही तो रखोगे, जिससे 8 चौक 32 कट जाए। यानी कि मेरे दोस्तों y की जगह आपको 2 पुट करना पड़ेगा, y का मान 2 आ गया। भाई अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम भी 9 बनाओ। 4 3 7 2 9, 7 2 9। उसके बाद 6 5 11, 6 5 11 7 18, 18 9 हो गया। क्या बचा जी? 8 6 14। 14 का मतलब 5 होता है, यानी कि डिजिटल सम आया 5 + x। तो x की जगह क्या रखना होगा आपको? 4, जिससे कि 9 हो जाए। तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, y की 2 है, रखेंगे x की जगह 4, 4 5 20, y की जगह 2 2 8 16 और 20 + 16 36, 36 का √6 आंसर। अच्छा माल। आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, ये बना दो सवाल नंबर 21। करिए। शुभम, यदि ये 10 अंकों की संख्या 72 से कट रही है तो 5x - 4y का मान बताइए। कर लेंगे, इसे मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। भाई इसको सारे बच्चे एक सांस में बोलो, हां जी कर लेंगे, आपको करवाने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरा करवाऊंगा फिर। ठीक है भैया, 14 ही सवाल का आंसर है और सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम वैसा ही टाइप है। हम नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे, 22 नंबर। जरा ये बताइए, देखिए प्यारे भाई सवाल ये है अगला, यदि ये 8 अंकों की संख्या 72 से कट रही है तो 2a + 3b का मिनिमम मान बताइए। भाई अगर ये 8 अंकों की संख्या 72 से कट रही है तो 2a + 3b का मिनिमम मान आपके सामने नंबर दे रखा है। अब जरा थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ये नंबर 72 से कट रहा है तो 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। बोलिए समझिएगा। भाई अगर ये नंबर 8 से कट रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। आपको 2a + 3b का मिनिमम मान निकालना है। मिनिमम तभी आएगा जब a भी मिनिमम रहे और b भी मिनिमम रहे। तो आप बताओ दोस्त, b की जगह क्या रखें? क्या रखें b की जगह जिससे कि ये मिनिमम आए? ये b की जगह क्या मिनिमम वैल्यू रखें कि 8 से कटे? तो आपके दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले सर 0 रखते हैं। 0 12 तो 8 से नहीं कटता। फिर आप कहोगे सर 1। सर b की जगह मिनिमम नंबर आप 1 रख दीजिए, 1 है भैया, क्योंकि 112 हो जाएगा, 14 8 112, वो 8 से कट जाएगा। तो यानी कि b की जगह b की जो मिनिमम वैल्यू वो आपके सामने 1 आ चुकी है। अच्छा, ये नंबर 72 से भी कट रहा है तो डिजिटल सम भी 9 आना चाहिए। डिजिटल सम निकालो, 6 2 8 और 1 9 और 7 5 12 और 1 13, 13 का मतलब 4, तो 4 + a + b आ गया ना, ये डिजिटल सम।
डिजिटल सम 9 बनाना है। आपने बी को मिनिमम लिया है 1। अगर बी को आपने मिनिमम लिया है 1 तो ए को कितना लेना होगा जी 4। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो मिनिमम वैल्यू आएगी। बी को 1 लिया है तो ए कितना आया है 4। ए 4 है तो 4 दूनी 8। बी को 1 लेंगे तो 1 इंटू 3 3, तो 8 + 3 यानी कि 11 ही इसका आंसर है। मिनिमम वैल्यू होगा, इससे नीचे नहीं जा सकते आप। करिए। इस सवाल के ऑप्शन गलत हैं। बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यदि ये 10 अंकों की संख्या 72 से कटती है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x + y। तो 3x + y का मान क्या होगा फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y। क्या आप मेरी बात समझे? क्या दोस्तों आप लोग हमारी बात समझे? देखिए, यदि ये 10 अंकों की संख्या 72 से कट रही तो 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। भाई अगर ये नंबर 72 से कट रहा है तो नंबर ये 8 से भी कटेगा और नंबर ये 9 से भी कटेगा। सवाल में आपसे पूछा है कि जब y मैक्सिमम हो, y की मैक्सिमम वैल्यू जहां आए, उस वैल्यू पर 3x + y का मान बता दो क्या होगा। y मैक्सिमम करना है आपको। चलिए अब सोचने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। भाई मेरी एक बात बताइए, अगर ये नंबर 72 से कट रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट 72 से कटने चाहिए, सॉरी लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। भाई अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। गलती करेंगे आप लोग। तो आप एक बात बताइए कि x की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं। x की जगह क्या रखें कि ये नंबर 8 से कट जाए मेरे दोस्त। x की जगह हम लोग क्या रखें कि ये नंबर 8 से कट जाए। तो आपका जवाब होगा सर सबसे पहले काम करो 0 रख के देखो। तो 8 मट्ठू 64, नहीं सर बात नहीं बनेगी। तो आपको यहां पे x की जगह 1 रखना पड़ेगा। जैसे ही आप 1 रखोगे देखिए बात ये 8 से कट रहा है। 8 मट्टू 64, 7 बच जाएगा, 8 9 72। फिर अगला क्या रखोगे, देखिए 8 के डिविजिबल में 4 4 ऐड करके आता जाएगा। अब आप अगला यहां पे 5 रख सकते हो। अगर आप x की जगह 5 रखोगे ना 752, तो 8 9 72, 3 बचेगा, 8 चौक 32। 5 भी रख सकते हो आप x की जगह। अगला क्या रखोगे, देखिए 4 ऐड कर दो, अपने आप आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम निकाल लिया कि सबसे छोटा नंबर आप यहां पे 1 रख सकते हो x की जगह। 712 कटता है 8 से। फिर अगला क्या होगा, 4 ऐड कर दो, 5। अगला क्या होगा, 9। भाई अगर आप यहां पे x की जगह 9 रखेंगे 792, ये भी 8 से कटेगा। 8 9 72, 7 2, 8 9 72। तो x की 3 वैल्यू रख सकते हो आप, 1 5 और 9। x की 3 वैल्यू आप यहां रख सकते हो, 1 5 और 9। प्रिंस कहने कैसे पता किए, प्रिंस बता तो दिया बेटे। अरे भैया भाई सबसे पहले आप x की जगह 0 रख के देखो, नहीं कट रहा 8 से। 1 रखा, हाँ जी 8 से कट रहा है। 1 कट रहा है 1 रखने पे, तो अगला 4 जोड़ दो, 5 पे भी कटेगा। अगला 4 जोड़ दो, 9 रखोगे तो भी कटेगा। लॉजिक है ये। चलिए तो यानी कि अगर ये नंबर 72 से कट रहेगा तो x की जगह आप 1 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आप चेक करते रहना। एक बच्चा कह रहा 3 भी तो रख सकते बेटा, 3 रखेंगे तो 732 का
8 से कटता है? नहीं कटता बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। पढ़ा भी नहीं आ रहा है यार तुमको, भाग करना भी नहीं आ रहा है। जितने भी बच्चे यहां तक पढ़ रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ में आ गई? भाई जितने भी बच्चे यहां तक पढ़ रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ आ गई? नहीं सोच पा रहे हो अभी तुम? सही समझ आ गई उनको ये बात? हाँ। सवाल में बेटा, सवाल को ढंग से पढ़ो। सवाल में पूछा वाई मैक्सिमम करना है, वाई के मैक्सिमम मान पे 3x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। वाई के मैक्सिमम मान पे आप एक बात बताइए कि x के 3 वैल्यू पॉसिबल है। अब हमें y निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम भी 9 होना चाहिए। 7 2 9, ये 9, ये 9, 7 3 10 8 18 9, तो ये आएगा 5 प्लस वाई प्लस 5 प्लस एक्स प्लस वाई आया डिजिटल सम। ये दोस्तों ये आया डिजिटल सम। डिजिटल सम आया 5 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से सुनेगा, मुझे वो केस लेना है जहां y मैक्सिमम हो। अगर आप x को 1 लोगे, 1 5 और 1 6, तो y को 3 बनाना होगा, 6 3 9। अगर आप x को 5 लोगे, 5, तो 5 5 10, तो y को 8 बनाना होगा, 10 8 18। अगर आप x को 9 लोगे, 9, देखिए 9 तो कट ही गया ना, 9 तो खत्म ही है, तो 5 प्लस 4, y को 4 बनाना होगा, 5 4 9। तो आप बताओ किस केस में y मैक्सिमम आया है? y मैक्सिमम कहां आया है? यहां, ये 8। अगर y आपने मैक्सिमम किया है तो x की वैल्यू 5 होनी चाहिए। y मैक्सिमम तब है 8 जब x कितना है? 5। यानी कि मेरे दोस्तों y के मैक्सिमम मान के लिए 3x प्लस वाई कितना है? 23, और 23 सवाल का आंसर था। नहीं आरोप, ऐसा नहीं है, गलत सोच रहे हो बिल्कुल आप। तेईस इसका आंसर है, और एक शानदार सवाल है। अब ऐसी वैरायटी मुझे लगता है कि आप कर लोगे। एक और मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए 24 नंबर कर लोगे ना? अब ऐसा सवाल बताइए। एक बार आप रिपीट करके देखेंगे, समझ आ जाएगा। सवाल में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो कौन सा ऑप्शन 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है मेरे दोस्त? कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है? तो मेरे प्यारे भाई, ऑड और इवन प्लेस का सम निकाल लीजिए। 9 3 12, 12 9 21, 6 3 9 और 1 10। 21 और 10 का डिफरेंस 11 बन रहा है, तो ये कट गया भाई 11 से। ये ऑप्शन पहला ही ठीक हो जाएगा। ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस के डिजिट्स के सम का डिफरेंस पहले ऑप्शन में 11 बन रहा है, यही आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। ये संख्या को, इस संख्या में स्टार को किस अंक से रिप्लेस करें कि नंबर 11 से कटे? तो ये मुझे 11 से कटाना है। देखिए तो क्या करेंगे, ऑड प्लेस इवन प्लेस के डिजिट का सम 9 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 7 ही हो जाएगा। अभी तो 9 अभी 9 3 12 7 19, 19 प्लस स्टार, ये तो ऑड प्लेसेस का आ गया। इवन प्लेस पे 4 2 6 5 11 11 आ गया। देखिए ये डिफरेंस दोस्तों, ये डिफरेंस या तो 0 बने या 11 का कोई मल्टीपल बने। ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए। अब ये डिफरेंस कभी भी 0 तो नहीं हो सकता कि 19 में से 11 घटाओगे तो ही 8 आ रहा है। यानी कि जब 0 नहीं हो सकता तो 11 का मल्टीपल बना लेते हैं। भाई क्या बना लेते हैं फिर? भाई यहां पे
11 बना लेते हैं भाई। अगर ये 11 है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, फिर इसको लेना होगा 22। 22 में से अगर 11 घटाओगे तो ही ना 11 बनेगा, 11 का मल्टीपल, यानी कि इसको आप 22 बना लीजिए तो स्टार की जगह क्या आ जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। नहीं संजीव, समझ में आया भाई? बहुत सही, सारे बच्चों को एक ही बार में समझ में आ गया है। अरे समझ में आया? नहीं आया होगा समझ में। हमने ऑड प्लेस इवन प्लेस के डिजिट का सम निकाला दोस्तों, तो ये आया भाई। ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए, 0 तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि 19 में से 11 घटाओगे वैसे ही 8 आ रहा है, 0 नहीं बन सकता, तो 11 बना लेते हैं। जैसे ही 11 बनाओगे तो स्टार की जगह आपको क्या लेना होगा, 22 माइनस 19 3, तो स्टार की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये नंबर 11 से कटता है तो a का मान बताइए। यदि ये वाला नंबर 11 से कट रहा है तो a का मान बताइए। 11 से कट रहा है तो निकालिए सम। 7 8 15, 15 6 21 और 3 प्लस a यानी कि 3 प्लस 2a, ये आ रहा है। ऑड प्लेस इवन प्लेस के डिजिट का सब निकालो। 7 8 15 6 21, 3 प्लस 2a। ये डिफरेंस दोस्तों या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल। दोस्तों अगर इसको 0 बनाना है, ये 21 है तो दोस्तों ये भी 21 होना चाहिए भाई। इस डिफरेंस को अगर मैं 0 बनाना हूं, ये 21 है तो ये भी 21 होना चाहिए। तो a की जगह आप क्या लोगे, 9, तो a की जगह 9 आ जाएगा। ये उत्तर है, खत्म, 9 आ जाएगा। ठीक है ना, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं। अगर इस सवाल में अगर मैं इस 3 की जगह, अगर इस सवाल में 3 की जगह अगर मैं ये 4 कर दूं, तो अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, बनाइए। अगर इसी सवाल में मैं 3 की जगह 4 कर दूं तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? अगर ऐसा है तो डिजिट का सम 8 7 15 6 21 से 21 हो गया। यहां पे देखिए 4 प्लस a प्लस a, 4 प्लस 2a हो गया। तो ये डिफरेंस जो है दोस्तों क्या बनना चाहिए, ये डिफरेंस बनना चाहिए आपका 0 बनना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए। भाई मेरे दोस्तों अगर आप इसको 0 बनाने की कोशिश करोगे, या तो ये 0 बने, 11 का कोई मल्टीपल बने। अगर आप 0 बनाने की कोशिश करोगे तो ये 21 है, तो दोस्तों इसको भी 21 करना होगा। अगर आपने इसको 21 किया, 4 प्लस 2a को अगर आपने 21 बनाया, तो यहां से a का मान कितना आएगा, 4 प्लस 2a बराबर 21, तो a आ जाएगा 7.5। पॉइंट में चला जाएगा जो पॉसिबल नहीं है, सॉरी 21 माइनस 4 17, 17/2 8.5, पॉइंट में चला जाएगा a का मान जो पॉसिबल नहीं है। मतलब आप दोस्तों यहां डिफरेंस को 0 नहीं बना सकते। जब 0 नहीं बना सकते तो 11 बना लेते हैं, जब 0 नहीं बना सकते डिफरेंस को तो 11 बना लेते हैं। 11 बनाने के लिए आपको ये 21 तो है ही, तो इसको क्या लेना होगा, 10। 21 में से 10 घटाएंगे तो ही ना 11 आएगा। तो 4 प्लस 2a का मान क्या लोगे, 10, तो a की जगह क्या आ जाएगा फिर 3। तो उस केस में सवाल का आंसर 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल